हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए बीटीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं, जहां पे सिलेक्शन सीधे वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू हो रहा है। और रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, जहां पे आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप सबकी कमेंट्स आती रहती हैं, सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। काफ़ी अच्छा लगता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकें। हमने लेटेस्ट में ही अभी आपके लिए एक वीडियो बनाई है, जहाँ पे जो हमारा बिलिंग थी, मैंने आपको बिलिंग सिखाई थी, उसका सेकंड पार्ट मैंने उसके लिए आपके लिए ले आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके प्लीज़ देख लीजिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी हमारी प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड। यहाँ पे सीधे वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है। नंबर ऑफ पोस्टें काफ़ी शानदार है, 361 पोस्ट निकल के आ रही हैं, जहाँ पे लगभग सारे ही ब्रांचेस सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 14 रखी गई है। उससे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 24 जनवरी 2024 से। ठीक है, तो जैसे आपको पता है बीडीएल एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी के अंदर आती है, और काफ़ी शानदार पीएसयू है। हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ वैकेंसी आती ही रहती है। इस साल फिर से यहाँ पे वैकेंसी आई है। डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की वैकेंसी, इसी के अलावा प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट की भी वैकेंसी आ रही है। तो आईटीआई वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। बेसिकली जो इनका कंचनबाग हैदराबाद का जो यूनिट है वहाँ पे आपकी लोकेशन रहेगी। इसके अलावा जो भी इनके विशाखापट्टनम और हैदराबाद और बैंगलोर में जो यूनिट्स हैं वहाँ पे आपकी जॉब पोस्टिंग रहने वाली है। एक एक पोस्ट की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पे जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद से जो पोस्ट निकल के आ रही हैं, वो प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, और प्रोजेक्ट ऑफिसर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 3 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। जो आपकी इंटरव्यू डेट है और वेन्यू है उसका ध्यान रखिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो इंटरव्यू डेट है 17 सैटरडे को जो इनका ऑफिस है हैदराबाद में, वहाँ पे आपका लोकेशन रहने वाला है इंटरव्यू का। वैकेंसी अगेन प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 31 है, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22, इलेक्ट्रिकल के लिए 7, सीएस के लिए 2, केमिकल के लिए 1, इन्वायरमेंटल वालों के लिए 1 है, मैकेनिकल के लिए फिर से एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 68 है। इसके बाद जो इनका प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो इनका प्रोजेक्ट ऑफिस बैंगलोर में है, वहाँ पे मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 1 वैकेंसी है। टोटल 4 वैकेंसी है। फिर जो इनका बीडीएल टाउनशिप है वहाँ के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पे जो आपकी लोकेशन रहेगी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रहने वाली है। यहाँ पे एचआर के लिए वैकेंसी है, फाइनेंस के लिए है, मैकेनिकल के लिए फिर अगेन शानदार वैकेंसी है, 24 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 वैकेंसी है, सीएस के लिए 4 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, मेटलर्जी के लिए 1 है, और सिविल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 निकल के आ रही है। फिर जो इनकी विशाखापट्टनम रिफाइनरी है वहाँ की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 है, और प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस के लिए 3 है। टोटल 136 वैकेंसीज निकल के आ रही है। ये तो हो गई ग्रेजुएट लेवल पे बात। अब यहाँ पे बात करते हैं डिप्लोमा लेवल पे। तो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट सीएस मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो इनकी मधुबनी बस डिपोट में यहाँ पे जो इनका रीजनल ऑफिस है बीडीएन कंचनबाग हैदराबाद, यहाँ पे आपका इंटरव्यू 18 फरवरी को होना निर्धारित हुआ है। फिर अगेन डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का भी इंटरव्यू 18 फरवरी को ही होने वाला है। फिर यहाँ पे कुछ और वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। सबकी अलग अलग डेट है। यहाँ पे अगर सिविल की बात कर ले तो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी 3, इंटरव्यू डेट 22 फरवरी 2024। इसके शांगा रेड्डी टीएस नियर पठान चिरू, यहाँ पे आपका बेसिकली जो वेन्यू है यहाँ पे आपका
आपको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इस वेन्यू पे जाना पड़ेगा। सिविल के लिए 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 20 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13 ले दे के वैकेंसी। सिविल के लिए कम है, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। यहाँ से फिर नीचे डिप्लोमा के लिए 142 वैकेंसी है। इसके बाद अगर आपने आईटीआई कर रखा है, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, तो आपके लिए वैकेंसी है। आईटीआई को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर आपने किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के वैकेंसी 361 वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा कैटेगरी के हिसाब से, तो वैकेंसीज में 57 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी 32, एससी 24, एसटी के लिए 9 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपके लिए 11 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। ग्रेजुएट लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे जनरल के लिए 58 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 10 वैकेंसी है। किस ब्रांच में कितना रिजर्वेशन लगेगा वो चीज़ नहीं दिखाई गई है, वो चीज़ मेंशन नहीं है। ओवरऑल जो यहाँ पे रिजर्वेशन है वही बताया गया है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है एज ऑन 14 फरवरी 2024। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 60% बी टेक में मांग लिया गया है अपने ही डिसिप्लिन में। इसके अलावा जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है यहाँ पे अगेन अपने ही डिसिप्लिन में 3 साल का डिप्लोमा मांग लिया गया है। इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसको भी प्रॉपर एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। बच्चों की बहुत सारी कमेंट आती है, सर मैं अप्रेंटिस नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटा फ़ायदा है, आप देख सकते हो ये लोग प्रॉपर साफ साफ लिखा हुआ है कि अप्रेंटिस को भी 1 साल का एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आपने कहीं पे टीचिंग करी है, इसी के अगर आपने कहीं फ्रीलांसिंग करी है या फिर इंटर्नशिप करी है, तो उसको एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बात साफ साफ लिखी गई है। यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस शो करने के लिए या तो अपना सैलरी स्लिप, अपना पीएफ स्टेटमेंट, ईएसआई स्टेटमेंट, ये सब आपको शो करना पड़ेगा। जो आपका टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल है। मैक्सिमम 4 साल के लिए रहेगी, मिनिमम 1 साल के लिए रहेगी। 1 साल से आपको एक्सटेंशन मिल के 4 साल होएगा। 4 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा, रेगुलर नहीं किया जाएगा, आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बात का खास ध्यान देना है। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो बढ़ा भी जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट और जो आपकी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा जो आपको सैलरी मिलेगी वो फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,000, इसी के अलावा फोर्थ ईयर 59,000। ये मिलेगी ग्रेजुएट लेवल पे। डिप्लोमा लेवल पे आपको पहले साल सैलरी 25,000, सेकेंड ईयर 26,500, थर्ड ईयर 28,000 और फोर्थ ईयर फाइनली आपको 29,000 की सैलरी यहाँ पे पर मंथ मिलने वाली है अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। इसके अलावा 10,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे स्टिचिंग, मेडिकल, अटायर अलाउंस, फुटवेयर अलाउंस, ये सब का मिल जाएगा। आई थिंक साल में 2 बार देते हैं कि 1 बार देते हैं, हाँ साल में 1 बार दे रहे हैं। ठीक है, जो दूसरी पीएसयू है आई थिंक बेल साल में 2 बार देती है, बट बीडीएल साल में 1 ही बार दे रही है। एनीवे कोई ना, सिलेक्शन होता है तो 10,000 रुपये भी छोटा अमाउंट नहीं होता है, बड़ा अमाउंट है। और सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपको इंटरव्यू होगा। इसकी फ़ी की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल तो डिग्री लेवल पे फ़ीस 300 रुपीज़ है, डिप्लोमा लेवल पे फ़ीस 200 रुपीज़ है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं है, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। आपको इंटरव्यू के टाइम क्या क्या लेके जाना है, अभी आप जो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करोगे वो लेके जाना है, अपनी CV लेके जानी है, इसी के अलावा आपके जो BE BTech की जो मार्कशीट्स हैं वो लेके जानी है, अपनी लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप लेके जानी है, अपना PF ESIC अगर है, सैलरी बैंक स्टेटमेंट, ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी इसका जो वेन्यू है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको किस डेट पे कहाँ जाना है, पोस्टों के हिसाब से जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के अलावा अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका एक छोटा सा एग्ज़ाम भी हो जाए। पूरी उम्मीद है यहाँ पे एग्ज़ाम होने का, जहाँ तक मुझे लग रहा है पहले एग्ज़ाम ही होगा। छोटा सा एग्ज़ाम होगा, 75% जहाँ पे इसकी वेटेज रहेगी। ठीक है, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो।
हो सकता है आपको इंटरव्यू में 1 दिन से ज़्यादा लग जाए, उसी के हिसाब से अपना स्टे या अपना जो ट्रैवल है उसको प्लान करिएगा। ट्रैवलिंग के लिए आना जाना आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब आपको अपनी ही जेब से देना पड़ेगा, कंपनी आपकी उसके लिए पैसा नहीं देगी। और आपको कभी भी यहाँ पे रेगुलर नहीं किया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए बेसिकली इसका फॉर्म है, ये जाके आपको भरना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट लॉग इन करके यहाँ पे आप या फिर अप्लाई ऑनलाइन करके आप फॉर्म भर सकते हो। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग चाहते हैं सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।